है सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि यमुना नदी पर अधूरे पड़े पुल का किसने किया औचक निरीक्षण। एटा में अलीगंज के पुरानी तहसील प्रांगण में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में कौन कौन रहा मौजूद और इंदौर में किसकी लापरवाहियों का खामियाजा भुगत रही है गरीब जनता, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के तहसील क्षेत्र बबेरू अंतर्गत मरका थाने का है, जहां पर यमुना नदी पर बने अधूरे पुल का विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें विधायक बबेरू ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से पड़े अधूरे पुल का निरीक्षण करते हुए उस पुल का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही, जहां पर क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा और विभागीय अधिकारियों के साथ कई लोग मौजूद रहे। पुल का निर्माण का कार्य किस सन में शिलान्यास हुआ था? देखो, शिलान्यास तो चूँकि हमारी सरकार नहीं थी उस समय कुछ कर सकते, लेकिन 10 साल से इस पुल का कुछ काम नहीं हुआ। हम लोगों जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी प्रदेश में तब से हम जोर लगाना शुरू करे थे। अब इस समय क्या वित्त से पैसा पास हो गया है। हम सही बात की थी कि जैसे मान लीजिए 55 करोड़ रुपये पहले पास हुआ, अब 55 ने लागत बढ़ती गई और पिछले लोगों ने उठाया नहीं, सरकार ने नहीं बनाया। अब हमारी सरकार इस समय से वित्त विभाग में इसका पैसा पूर्णतः पास हो गया है। थोड़े कि शासन से एक होता है जियो, जब जियो जब तुरंत बनना शुरू, हमारी आशा है कि हम इसी जनवरी में इसको शुरू करा देंगे। तो इलाके के लोगों की उम्मीद है कि बन जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, इसी साथ हम भी लगे हुए हैं। उम्मीद ही रखना जरूरी होता है। ऐसे उम्मीद के साथ हम लड़बड़ थे कि अवकाशी वो भी प्रारंभ हो गया और आपका जो दानों को भी शुरू हो गया। ये रह गए थे, ये भी वित्त विभाग चूँकि पैसा पास हो गया, सिर्फ जियो रह गया। जियो हो जाएगी जैसे हम सोचते हैं कि इसी महीने जनवरी में शुरू कर दें। ये हमारी बिल्कुल अच्छी है। गांव वालों का कहना है कि ये 10 साल से अभी नहीं चालू हुआ है, तो ये कब तक चालू होगा? हमें तो संभावना नहीं कि 10 साल से देखो, 10 साल से आप लोग आप भी जाए मुझको आएंगे, हमारी सरकार नहीं थी, सापा बीएसपी की थी। आप लोगों ने भी क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी अब गाड़ी उठाया कि बीएसपी शासन काल में या शासन काल में बीएसपी दो स्टेट की सरकार हो गई, 2 पार्टियों की, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? इसे ना आपने पूछा ना किसी ने पूछा, ना जनता ने उठाया। और हम कहते नहीं कि एक देहात में कोई चलते बैल खारा जरूर पहुँच गया। हम लोग स्वीकृत का है तो हमसे जरूर एक क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपने 10 साल से नहीं पूछा। लेकिन ये जो क्वेश्चन करें हम हमारी बिल्कुल लागत कि हम इसको जब में शुरू करा देंगे इस हिसाब से, और कोशिश करें कि हम इस साल कंप्लीट करें। ठेकेदार का नाम बताएंगे क्या? ठेकेदार नाम थोड़ी देर पूछे निर्माण निगम। देखो जितने पुल बनाते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र निगम बनाता है और उन्हीं की जिम्मेदारी तो बना ठेकेदार तो वही लोग होते, मैंने उन्हीं की देखने में सब कुछ काम। तो ये जनवरी से काम इसका फिर से चालू कोशिश हम करेंगे, चूँकि पैसा पास हो गया है, सिर्फ जियो रह गया है, इससे जनवरी प्राप्त होगा। मेरा नाम रामदास शुक्ला है। कौन सा गांव है? मरका ग्राम का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये पुल के बारे में बताएंगे कि कब से चालू हुआ, कब ये से सर बंद है? जी 8-9 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है और इसका भी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। और हमारा ये है कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए यदि यहाँ ये पुल बन जाता तो हमारे क्षेत्र का जो है विकास संभव है। और पानी वाली भी जो है, पीने का पानी भी जो है ये बंद पड़ा हुआ है 8-10 दिन से, जो कि सींचने के लिए रात में सींचते हैं, दिन में पीने के लिए पानी बंद कर देते हैं। उसमें कह रहे हैं कि मशीनें ख़राब हैं, ये बहाना कर रहे हैं। जो ऑपरेटर है, जो चलाने वाले हैं, 5-5 बोर लगे हुए हैं, लेकिन उस पर कोई सुनाई नहीं हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी और अधिकारी और यहाँ के जो प्रधान हैं, सचिव है, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या ये ठेकेदारों से मुलाकात हुई जो पुल का निर्माण करा रहे थे? नहीं सर, हमारी मुलाकात ठेकेदारों से तो नहीं हुई है, पर ये हमारा ग्राम है, इसलिए हम आते जाते रहते हैं यहाँ। और अधिकारियों से, जो कर्मचारी यहाँ हैं, तो उनसे मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं हम एस्टीमेट बना के देते हैं, लेकिन उस पर वो अभी अमल नहीं हो पा रहा है। और ये बंद काहे के लिए है कि अब कह रहे हैं जांच शुरू है इसमें। काहे की जांच? कैसी जांच? अब कहते हैं इसमें भ्रष्टाचार हुआ 8-9 सालों से, इसमें 5-7 साल से जो है काम है, ये कैसे इतनी जल्दी काम क्यों नहीं हुआ? ये 3 साल में बन जाना चाहिए था, लेकिन ये 7 साल 8 साल कैसे लग गया इसमें? कैसे इसके ज़्यादा बढ़ने से तो और इसका धन और खर्च होता है और ज़्यादा इसका पैसा लगता है, तो सरकार का ही नुकसान होता है। वर्तमान सरकार रोक लगाई है क्या पुल में? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वर्तमान सरकार को मैं दोष नहीं दे सकता हूँ। ये कैसे, इसके लिए आप अधिकारी ही बता सकते हैं।
और मैं तो ज़्यादा इतना क्या कह सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदत्त शुक्ला है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मार्का बबेरू तहसील। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। एटा में अलीगंज के पुरानी तहसील प्रांगण में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उप जिलाधिकारी राजीव पांडे, तहसीलदार राजेश कुमार, कोतवाल पंकज मिश्रा की उपस्थिति में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संघ के प्रांत कार्यवाह राजपाल सिंह उपस्थित रहे। समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें अम्बरीश सिंह राठौर को अध्यक्ष और रतिराम को सचिव पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं इस तहसील के लिए जो भी कार्य हो सकेगा, चाहे जैसे जिला बनाना है, जिला बनाने का भी हमको आश्वासन मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री तक अब हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। हमने कई बार उप मुख्यमंत्री महोदय को हमने डायरेक्ट दिया है, हमारे साथी जयवीर सिंह जी हैं, उनने भी बरेली में दिया, कई बार मेमोरेंडम दिया है और पत्र भी हमने लिखवाए, बहुत सारे पत्र हमने लिखवाए और विभिन्न क्षेत्रों से लिखवाए, लेकिन अभी तक नतीजा हासिल नहीं हुआ। जिला तो हमारा बन चुका था। माननीय नरेश अग्रवाल जी जब 2010 में आए तो उस समय हमारा जो है मामला उन्होंने खारिज करा दिया, चूँकि विधानसभा अलीगंज अकेली थी और 4 विधानसभाएं फर्रुखाबाद की लगती थी। अन्यथा बहन मायावती के कार्यकाल में ही जिला हमारा बन चुका था और मैं समझता हूँ पीवी जगमोहन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नए आयुक्त प्रियदर्शी जी भी हैं, उन्होंने भी कल कहा है और वो भी हमारे लिए लगेंगे। मैंने उनसे कहा था कि पीवी। एटा से सी न्यूज संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। गरीबों को समय से मिले राशन, शासन के आदेश और कलेक्टर के निर्देश के बाद भी निगम जोन कार्यालय पर लगातार अवहेलना हो रही है, जिसका खामियाजा गरीब जनता भुगत रही है। जिला कलेक्टर द्वारा अगस्त माह में दिए गए निर्देश का पालन निगम कार्यालय में नहीं हो रहा है, जिसकी तत्परता से तो क्या बेईमानी से भी निर्वाह नहीं किया जा रहा। वहां के कर्मचारियों के द्वारा कूपन में ना तो नए नाम जोड़े जा रहे हैं, ना ही नए कूपन बनाए जा रहे हैं। हितग्राही की माने तो जोनल कार्यालय पर उन्हें ये बताया जाता है कि राशन कार्ड सिर्फ कलेक्टर कार्यालय में ही बनाया जाएगा। आप कलेक्टर कार्यालय में जाएं और अपना कार्ड बनवाएं या नए नाम जोड़ें, ये तो कलेक्टर के निर्देश का उल्लंघन ही है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद के स्पाम पैलेस में आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष सहित 9 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष भी मनोनीत किए गए। बैठक में आए सभी विधानसभा अध्यक्षों ने अपने अपने विधानसभाओं में मुस्तैदी से पार्टी को आगे बढ़ाने की अपील की। एक मिनट से कम रहा है। जय भाई, मैं अविनाश सिंह, आम आदमी पार्टी जिला महासचिव। यहाँ ज्ञापन देना है आप लोग। ये बैठक जो है ये आम आदमी पार्टी के पंचायत चुनाव के जो प्रभारी बनाए और कल ज्ञापन है माननीय विनय मिश्रा जी द्वारका से विधायक हैं, उनके आगमन की तैयारी कर आज करा दे रहा हूँ, आज ऐड करा दे रहा हूँ। और विधायक आने वाला 2022 की ऐड कर दीजिए। नहीं, वो तो अरविंद जी एकदम क्लियर कर चुके हैं, हमारे जो संयोजक हैं पार्टी के और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्लियर कर दिया कि 2022 का चुनाव हम लड़ेंगे। उससे पहले जो पंचायत के चुनाव है, वो पंचायत के सारे चुनाव, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, जो इस समय होने वाला है, हाँ वही पंचायत चुनाव जो प्रधानी का चुनाव है। एक ले लीजिए हमारे आपका नाम अंकित कुमार है, जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रभारी देवरिया। पार्टी के बारे में हम लोग संगठन मजबूत करना है बूथ स्तर पर और सभी साथियों को कहा जा रहा है कि तन मन धन के साथ एकजुटता दिखा करके और पार्टी को। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है, यहाँ प्रोग्राम एकदम पूरा उनके हम लोग भाई सिपाही हैं और सिपाही का काम है कि सरदार जो कहे उसको कंठस्थ उतारना है।
ऐसा सिपाही नहीं है ना जो पीछे भागते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम एकदम सरहद पे शहीद होने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी पार्टी है। इसके पहले किसी पार्टी में रहे हैं? इस पार्टी में यही पार्टी है और यही पार्टी में रहते अपना जीवन भी समाप्त करना है। यहीं से समाप्त जी करें। जी जी मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लम्हुआ में किसान समस्याओं एवं संगठन की मजबूती को लेकर सपाइयों की एक बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष नन्हे निषाद के नेतृत्व में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव ने कहा कि प्रदेश और देश का किसान समस्याओं से जूझ रहा है। ऊपर से केंद्र सरकार काला कानून बनाकर किसानों को परेशान कर रही है। बैठक के दौरान विधानसभा प्रभारी अशोक वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अफजल अंसारी, जिला सचिव सतपाल यादव, राहुल उपाध्याय आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर सुशील बरनवाल, अतेंद्र जायसवाल, हरकेश यादव, राजबली यादव, परमहंस, राकेश विनोद, संदीप चौरसिया, रमेश मौर्य, वारिस अली, अनीस अंसारी, पवन सरोज आदि सपाई मौजूद थे। आज का एजेंडा था हमारा समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक की। बैठक में सभी कार्यकर्ता आए और समाजवादी विचारधारा की सारी बात की गई और छोटे बड़े मुद्दों पर भी बात किया गया। अच्छा, संगठन की मजबूती पर भी कोई बातचीत हुई? संगठन की मजबूती पर बात किया गया। आज संगठन पूरा बाकायदे मजबूत किया जा रहा है। हम लोग लगे हैं, हर कास्ट को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में जो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको पार्टी किस तरह से ले रही है? पार्टी हमारी किसान आंदोलन का पूरा सहयोग कर रही है और अंदर से हम लोग गांव जाकर किसान को सब बता रहे हैं, अच्छाई बुराई क्या है कैसे है, हम उनको समझा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर, और हमारे किसान सब समझ भी रहे हैं, ये बात है। जानवर, इसके बारे में सरकार के प्रति आप लोगों का क्या हुआ है? हमारे किसान का फसल जो चौपट हो रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी बाबा बैठे हैं कुर्सी पे, अब वहाँ से बैठे बैठे घोषणा कर देते हैं हमारा किसान 900 रुपये घंटे ट्रैक्टर का, खाद का, पानी का पूरा वाहन करके फसल तैयार करता है और सारी रात ठंडी के महीने में 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के खेत में रखवाली करता है, तब भी उसका फसल चौपट हो जाती है, बच नहीं रही है किसी तरह से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था को लेके आप लोगों की क्या लड़ाई चल रही है सरकार से? कानून व्यवस्था इस समय इतनी चौपट हो गई है कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी ऐसा हमने देखा नहीं था। हमारी जो उम्र है, इतने उम्र में इतनी चौपट व्यवस्था हमने कभी नहीं देखा। बहुत व्यवस्था के सिस्टम में पूरा जंगल राज है, कहीं कोई आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा है। तमाम तरीके के चोरी छिनैती, अपहरण, तमाम हत्याएं रोज हो रही हैं। पेपर से पढ़िए, सोशल मीडिया पर देखिए, पूरा देखने के बाद पूरा दिल काम। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।